हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। ये ट्रेडिंग खास बिगिनर लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिकेटर्स का इम्प्लीमेंट नहीं आता। उन्हें इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं वो पता नहीं होते। उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने होते हैं वो पता नहीं होता। कहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करे, कहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, अगर इंडिकेटर लगाएंगे तो किस तरह से यूज करे, उसमें उनका कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे उनके लिए ये प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हम एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बड़ी टाइम फ्रेम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर बड़ी यूज करेंगे टाइम फ्रेम तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होंगे वो भी बड़े होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं। ओके, 9:15 को एक टाइम है जब मार्केट ओपन होता है, बट जो ट्रेडिंग करता है प्राइस एक्शन के बेस पे उनके लिए मार्केट आधे घंटे बाद ओपन होता है, ऐसे समझ के चलना है उन्हें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक थोड़े कैंडल नहीं बनेंगे तो हमको एक प्राइस एक्शन मिलेगा नहीं। प्राइस एक्शन मिलेगा नहीं तो प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, करनी जमे आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ व्यू ही नहीं रहेगा वहां पे कि कैसे पोजीशन बनानी है, किस डायरेक्शन में पोजीशन बनानी है। तो वो डायरेक्शन मिलने के लिए हमें एक आधे घंटे का गैप लगता है वहां पे। तो आधा घंटा वेट करने के बाद में हम लोग वहां पे ट्रेडिंग करते हैं। तो आधे घंटे बाद हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो कहाँ पे, अभी समझो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, सुबह को ओपन हुआ, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिली। ओके, बेरिश ट्रेंड फॉलो हुआ। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो ये वाले रेंज में एक सपोर्ट लिया। ओके, तो यहाँ पे भी किसी ने प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड किया होगा तो ये वाला भी एक प्राइस बराबर है, यहाँ पे भी आप कर सकते थे। बट हम लोग आधे घंटे बाद प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आधे घंटे बाद ही यहाँ पे शो करेंगे। मैं खुद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ और आधे घंटे बाद ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी बोलूंगा कि कुछ डिले नहीं होता, कोई पोजीशन जाती नहीं है, कोई ट्रेड हाथ से जाता नहीं है। मार्केट ओपन कितने बजे तक रहता है? 3:30 बजे तक। आराम से ट्रेड करो, कोई जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, आपको यहाँ पे लॉस ही होगा, उसके अलावा आपको कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे आधा घंटा वेट करोगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। आज ट्रेड नहीं मिला, कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड मिलेगा। पैसे नहीं जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने आधे घंटे बाद ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, एक लो बनाने के बाद में एक स्विंग बनाया वापस से। यहाँ पे कॉलिंग साइड में ये हुआ है, लोग गए हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है अच्छी खासी बड़ी वाली। तो हम लोग ने क्या किया है, ये जो स्विंग है उसका जब लो ब्रेक हुआ है, यानी जो प्रीवियस स्विंग है उसका लो हम लोग ने मार्क करके रखा है 39,283 का लो। तो वो कब ब्रेक हुआ है? तो वो ब्रेक हुआ है 9:55 के कैंडल पे, वो ब्रेक हुआ है। तो हम लोग ने क्या किया, ये कैंडल पे एंट्री ले ली। ये हो गई हमारी एंट्री। ओके, कितने की हो गई हमारी एंट्री? 39,247 की हमारी एंट्री हो गई। तो अभी आप पूछोगे यहाँ पे हमारा एसएल कहाँ पे होगा? तो एसएल क्या करना है आपको, यहाँ पे जो एसएल होगा आपका वो स्विंग का हाई होगा, यानी ये वाला जो स्विंग है उसका हाई जो है वो आपका एसएल हो जाएगा। ये हो गया आपका एस एल। अभी कुछ लोगों को एस एल पता नहीं होगा, मैं भी जब बिगनर था तो मेरे को भी एस एल का मीनिंग पता नहीं था। तो एस एल क्या होता है? ये आपका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस यानी क्या? तो आप ऐसा एक रिस्क मैनेज करके रखते हैं कि इससे बड़ा आपको रिस्क नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए आप है ना, आपके जब ट्रेड करते हो आप, तो वहां पे पोजीशन बनाते हुए आप एक एसएल का ये देते हैं, लिमिटेशंस देते हो कि ये लिमिट के बाहर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे मेरा पोजीशन क्लोज होना चाहिए, इससे बड़ा मेरा लॉस होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए ये एसएल होते हैं, क्योंकि वो आपका लॉस का ये रेंज है वो डिसाइड करता है। तो ये हो गया आपका एसएल। तो आप अभी पूछोगे, यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, ओके, 39,247 की लेवल पे मेरा एसएल कहाँ पे हो गया? 39,400 की लेवल पे मेरा एसएल हो गया। तो मेरा टारगेट कितना बड़ा होना चाहिए? तो टारगेट आपका कितना बड़ा होना चाहिए? 1:2 के रेशो में आपका टारगेट होना चाहिए। कितना? 1:2 के रेशो में आपका टारगेट होना चाहिए। क्यों? अभी ये बहुत जन का सवाल रहेगा, 1:1 के रेशो में क्यों नहीं? क्योंकि अभी बिगनर्स का क्या रहता है, 100-200 रुपए मिलने दो, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, मेरे को दिन का 100-200 मिला, फायदा है मेरे लिए। बट उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट अगर लेता है तो वो अच्छी तरह से आपके प्रॉफिट लेता है।
ओके, यानी जब आपका एसएल हंट होगा तो वो उतना ही बड़ा होगा जितना आपने प्लान किया। अभी समझो यहाँ पे आपका 100 रुपये अपन हमले समझो यहाँ पे ये वाले रेंज में आपने प्रॉफिट बुक किया। ओके, पर समझो ये ट्रेड में आपका यहाँ पे यहाँ तक का लॉस अगर हिट हुआ होता तो आपने मार्केट को कितने दिए होते हैं? एक 800-900 रुपया या उससे ज्यादा होता है। एक 40-80 पॉइंट भी पकड़ोगे तो ये 25 का लॉट होता है, तो उतने तो आप पैसे दोगे उसको मार्केट को। तो आप अगर मार्केट को 500 रुपए दे रहे हो तो 1000 उससे लो ना, तो आपका फायदा होगा ना वहां पे। ओके, तो इसीलिए हम लोग 1:2 के रेशियो में लेते हैं। अगर 2 दिन हमारा प्रॉफिट हुआ समझो तो 1:2। अगर आप 1 रुपए का लॉस ले रहे हो तो कंटिन्यू 3 दिन भी लॉस हुआ, ओके, कंटिन्यू 3 दिन लॉस हुआ तो आपके कितने रुपए जा रहे हैं? यहाँ पे 3 रुपए जा रहे हैं। और आपने समझो 2 दिन ही प्रॉफिट लिया तो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? समझो यहाँ पे 4 रुपए मिल रहे हैं। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो तभी भी आपको 1 रुपया प्रॉफिट में ही हो गया। आप 3 दिन लॉस होने के बाद भी आप प्रॉफिट में ही होगे। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेड लेते हो तो 1:2 के रेशियो में ही टारगेट लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एसएल इतना बड़ा हो गया तो आपका जो टारगेट होगा वो ये रेंज में हो जाएगा, जो कि 38,953 की लेवल पे। अभी आप बोलोगे कि ये 1:2 का रेशो कैसे हुआ, तो मैं ये भी शो करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप जाना है, ओके, तो यह मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ली है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, ओके, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। ओके, ये स्टॉप लॉस हो गया। तो अभी टारगेट 1:2 के रेशियो में, तो ये हो गया मेरा टारगेट। अभी यहाँ पे देखो ये हो गया ना 1:2 का रेशियो, यहाँ पे मिल रहा है ना मेरे को टारगेट उतना बड़ा। तो इस तरह से प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लिया जाता है। और थोड़ी इसमें देखते हैं कि किसी कोई और जगह पे हमको वैसे टारगेट मिले क्या। ओके, तो किसी ने ये वाले रेंज पे अगर एसएल बहुत बड़ा है, ये मैं भी मानता हूँ कि ये एसएल बड़ा है, पर मेरे को वहां पे श्योरिटी थी कि मैं उतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई। ये कितने पॉइंट का अगर एसएल लिया होता तो आपने यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल है? ये ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का एसएल है। ओके, तो कुछ बिगनर्स के लिए ये एसएल बहुत बड़ा होता है, ये मैं चीज मानता हूँ। तो वो लोग अपने हिसाब से छोटे वाले स्टॉप लॉस देखिए। तो यहाँ पे देखो वो वाला ये वाला ट्रेड अगर समझो बिगनर्स ने अवॉइड कर दिया बड़े एसएल की वजह से, ये वाला ट्रेड अवॉइड कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो मार्केट ने यहाँ से फिर से एक डाउन मूव दिया। ओके, सेम यहाँ पे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने ये वाले जोन पे। ये कितने का सपोर्ट हो गया? 39,171। क्यों यहाँ पे सपोर्ट बोल रहा हूँ? कंटिन्यू यहाँ पे देखो 4 ग्रीन कैंडल्स बने, यहाँ पे कितने बने? 2 ग्रीन कैंडल बने, अच्छे खासे ग्रीन कैंडल बन रहे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट ले रहा है। मार्केट ने कहाँ तक का हाई बनाया? ये वाला हाई हो गया इसका, ये स्विंग बनाया इसने। यहाँ से क्या किया है? नीचे आने के बाद में यहाँ से वापस से ऊपर गया है, और वापस से ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आ रहा है। तो ये लेवल मैंने मार्क करके रखी। ये लेवल कहाँ पे ब्रेक हुई है? 11:05 में। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? एंट्री ले ली 11:05 में। तो हमारा टारगेट कितना होगा? ये सेल कितना बड़ा है आपका? उससे 1:2 का रेशो, इससे 2 गुना बड़ा वाला टारगेट। तो वो कितना होगा आपका? ये रेंज में कहीं पे आपका वो टारगेट हो जाएगा, सेम लेवल पे 38,966 की लेवल पे आपका टारगेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया सेलिंग साइड में। ओके, तो अभी आप पूछोगे कि बाइंग करते समय किस तरह से? आप बाइंग के इसमें आप पुट भी बाय कर सकते हो, ये भी चीज याद रखना है बिगनर्स ने, और आप कॉल भी बाय कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स है, वो मैं किसी और वीडियो में भी बता दूंगा आपको कि बाइंग सेलिंग क्या रहता है, क्या डिफरेंस रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी कोई पूछेगा कि मैं कॉल बाय करता रहूंगा तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो मार्केट गिरा, वहां से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ये वाले रेंज पे मार्केट ने क्या किया? सपोर्ट लिया। ओके, तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रैली बनाई, ये वाला एक स्विंग बना है, यहाँ से एक लो बनाया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये लो बना है। तो यहाँ पे ये वाला जो रेंज है 39,150 का रेंज है, वो लेवल ब्रेक होने के बाद में हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस का पे प्लान करेंगे हम लोग, ये वाला रेंज पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो टारगेट किस कौन से लेवल पे होगा? ये 1:2 के रेशियो में हमारा टारगेट होगा। तो ये वाले रेंज पे कहीं पे हमारा टारगेट हिट हुआ है। ओके, तो अभी भी आप बोलोगे कि ये वाली लेवल मेरी मिस हो गई, तो मैं और किधर कौन सी लेवल पे टारगेट ले सकता था? तो यहाँ पे क्या किया है? मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर और एक बार लो बना रहा मार्केट। तो ये वाले लेवल पे भी आप एंटर कर सकते थे। तो यहाँ पे हो गया आपका एंट्री, ये वाले लेवल ब्रेक होने के बाद में आपकी हो गई एंट्री। सॉरी, थोड़ा सा ये ऊपर है क्योंकि ये स्विंग का जो हाई है वो ये वाले लेवल पे।
ओके 39,251 की लेवल पे आपकी एंट्री होगी। तो आप पूछोगे एसएल यहाँ पे होगा मेरा, तो एसएल जो होगा आपका ये वाली लेवल पे आपका एसएल हो जाएगा, जो स्विंग का लो है, जो है 39,083 की लेवल पे। तो यहाँ पे आप अगर एंटर करते हो तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा, ये वाले लेवल पे आपका एसएल हो जाएगा, ये वाले लेवल पे आपकी एंट्री हो गई। तो आपका टारगेट कितना बड़ा होगा 1:2 का रेशियो में, तो ये वाले लेवल पे आप एग्जिट करोगे। तो अभी आप बोलोगे कि ये वाले लेवल पे भी आपका जो ये स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा है, अवॉइड कर दो, कोई बात नहीं, मार्केट में अवॉइड करना सीखो। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट में आपको पोजीशन नहीं मिली चलेगा, पर नुकसान मत करके लो, वो जिसमें प्रॉफिट के चक्कर में कभी भी आप खुद का लॉस करो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। ओके, तो यहाँ पे अवॉइड कर दो, बहुत बड़ा लॉस है, स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर से एक अपर हाई बनाया, तो ये वाला स्विंग है वो लो छोटा वाला है, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, जो ये स्विंग का लो है। तो ये आपका एसएल हो गया, ये वाला लेवल है वो हो गया आपका एसएल। एंट्री कहाँ पे होगी, तो एंट्री आपकी होगी ये वाले लेवल पे, जब मार्केट ने इसका हाई तोड़ा है। तो उसका हाई कहाँ पे टूटा है, ये वाले लेवल पे आपका हाई टूटा है, 39,354 की लेवल पे आपका हाई टूटा है, ये वाले लेवल पे। तो यहाँ पे आपने अगर एंट्री ले ली तो आपका टारगेट कितना होगा, ये जितना आप मार्केट को दे रहे हो उससे 2 गुना ज्यादा मार्केट से लेना है। तो ये कितना दे रहे हो आप, 39,354 की लेवल पे आपने एंट्री कर ली, 39,223 की लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का होगा। तो 120 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दे रहे हो तो मार्केट से 240 पॉइंट लेना चाहिए आपने। तो यहाँ पे आप पूछोगे तो ये 1:2 के रेशियो में आपको यहाँ पे टारगेट मिला है क्या, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट भी देख रहे हैं ड्रॉ करके। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। ओके, हम लोग यहाँ पे कितना कर रहे हैं, 1:2 के रेशियो में टारगेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 1:2 के रेशियो में टारगेट मिल रहा है। तो इस तरह से कुछ बिगनर्स ने ट्रेड करना सीखो, पेशेंसली वेट करो, आपको आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका मार्केट आधे घंटे बाद खुलने दो, आपको वेट करना है, यहाँ पे वेट करने के बाद में आपको ट्रेड मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला। ओके, अभी आधा घंटा गया, 1 घंटा गया, जाने दो, वेट करो, आपके सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड मिलने वाला है, वो मिलने के बाद ही ट्रेड करना। कोई भी जल्दबाजी में कहीं पे भी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, आप मार्केट को पैसे दोगे, मार्केट से पैसे आने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए कभी भी पेशेंस इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है बिगनर्स ने। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।